सुप्रभात। सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पाठ संख्या 2। ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आगामी फरवरी 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन थे? वे कौन कौन से ऐसे कारण थे जो दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना में अपने जिम्मेवारी को ठहराए? तो इसका जो आंसर होगा शीत युद्ध होगा। ठीक है ना। शीत युद्ध के पश्चात ही दो ध्रुवता का उदय, यानी दो ध्रुवता कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में दो शक्ति के केंद्र का उभरना। दूसरा क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जो भूतपूर्व सोवियत संघ था उसका विघटन सन 1991 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि मार्शल योजना का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो मार्शल योजना का जो संबंध है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कॉमिकॉन का संबंध किस देश से है? कॉमिकॉन का जो संबंध है वो हमारा भूतपूर्व सोवियत संघ से है। वार्षा संधि औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुई? तो वार्षा संधि सन 1 जुलाई 1991 ईस्वी से प्रारंभ हुई। मिसाइल गोर्बाचोव ने भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब त्याग दिया? मिखाइल गोर्बाचोव, तो इन्होंने 25 दिसंबर सन 1991 को 25 दिसंबर 1991 को उसने ये भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिए। समाजवादी सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? समाजवादी सोवियत संघ सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में ये आया था। दूसरी दुनिया के देश निम्न में से किसे कहा गया? दूसरी दुनिया जो गरीब देशों के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर गुलाम देशों को, या फिर नया स्वतंत्र देशों को, या फिर सोवियत संघ एवं सोवियत संघ खेमे के देशों को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सोवियत संघ एवं सोवियत खेमे में जितने भी देश आए थे उन सबको हम कहते हैं कि दूसरी दुनिया के देश। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव कब बने? वो साम्यवादी दल के कब महासचिव नियुक्त हुए? तो सन 1985 ईस्वी में, 1985 में, जो ए नंबर आंसर होगा। सोवियत 10 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? मिखाइल गोर्बाचेव, तो 21 फरवरी सन 1988 को वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। पेरेस्त्रोइक एवं ग्लासनोस्ट की नीति का संबंध में से किस सोवियत राष्ट्रपति से है? तो पेरेस्त्रोइक मतलब खुले द्वार की नीति और ग्लासनोस्ट मतलब क्लोज होता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? किस राष्ट्रपति ने किया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? जो बर्लिन की जो दीवार थी उसको कब बनाया गया था, उसको कब खड़ा किया गया? तो हमारा इसका आंसर सन 1961 ईस्वी में है। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? फिर इसके भाई दीवार को कब गिराया गया? तो इसका आंसर है सन 1979 में। पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण सन 1990 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकूल में कितने पूर्व गणराज्य शामिल हुए थे? तो इसका आंसर होगा 15 का सी, कुल 12। रूसी संघ के नए संविधान के अंतर्गत हुए सन 1992 के चुनाव में राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा बोरिस एल्त्सिन ने 1992 के चुनाव के राष्ट्रपति में इन्होंने जीत दर्ज की। 17 नंबर, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम निम्न में से कौन सा है? तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम ये सभी, शीत युद्ध का, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभर करके आना, और हमारा जर्मनी का एकीकरण, इस पर आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की घोषणा की? सबसे पहले कौन सा ऐसा सोवियत गणराज्य का देश है जो कि अपने आप को स्वतंत्र हासिल? तो ये लिथुआनिया था। बी नंबर आंसर सही होगा। 19 नंबर, सोवियत संघ द्वारा पूर्वी देशों से बनाया गया संगठन कौन सा था? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, वार्सा पैक्ट हो जाएगा। 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसने निभाई? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है सी नंबर, बोरिस एल्त्सिन ने। शॉक थेरेपी मॉडल निम्न में से किसके द्वारा निर्देशित था? तो जो शॉक थेरेपी जो अपनाया गया था
इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, उपर्युक्त तीनों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकन पश्चिमी गुट। शॉक थेरेपी किन देशों के लिए अपनाई गई थी? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्वी सोवियत संघ खेमे में जितने भी देश थे उन सभी के लिए शॉक थेरेपी अपना गई थी। आघात पहुंचा, शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो इन्होंने अमेरिका वासियों ने उनको आघात पहुंचा करके वहां पर उन्होंने उपचार किया। सोवियत संघ को जो 15 राज्यों का संघ था, राज्यों का एक संघ था, का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 ईस्वी में हुआ। 24, भारत और सोवियत संघ की मित्रता संबंधी किस वर्ष हुए? भारत और सोवियत संघ की मित्रता संधि किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा बी, सन 1971 में। भारत अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता कब हुआ? तो 28 जून 2005 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और अमेरिका। भारत सोवियत संधि का नवीनीकरण कब हुआ? भारत सोवियत संघ संधि का फिर से उसको नयापन कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त सन 1991 ईस्वी को। रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा बोरिस एल्त्सिन होगा। इसकी चर्चा बार बार की जा रही है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? तो ये अभी जो है वो जो बाइडेन है, ठीक है ना। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये था कि इसका जो ये नाटो का गठन होना, वार्सा पैक्ट का गठन, बोरिस एल्त्सिन का रूस का राष्ट्रपति बनना का गिरना, फिर बनना, फिर इधर बर्लिन की दीवार का, ये सभी कारण ये क्या हो जिम्मेवार हैं इसके, ठीक है ना। सभी कारण नहीं, बर्लिन की दीवार का गिरना ही कारण, शीत युद्ध का अंत हुआ बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद ही, ठीक है ना। 32 नंबर, सोवियत संघ के पतन के लिए गोर्बाचेव का जिस नीति को उत्तरदायी माना जाता है, किस नीति को उत्तरदायी माना जाता है, वह है 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेरेस्ट्रोइक एवं ग्लास्निस्ट की नीति इन्होंने अपनाई थी। 33, रूस के व्लादिवोस्टोक शहर में भारत, रूस व चीन के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून 2005 ईस्वी को। 34 नंबर है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इसका आंसर होगा, रूस ने एक बार समर्थन किया था कि भारत को भी स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। धन्यवाद।